मैंने उनको इसके बाद से जिस तरीके से धमकी भरे मैसेजेस मेरे मोबाइल पे आ रहे हैं, उसके कुछ स्क्रीनशॉट्स भी मैंने प्रधानमंत्री जी को भेजे। नमस्कार, SPN9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं नाज़मीन खान। बसपा के सांसद दानिश अली के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बिधूड़ी अपशब्द बोलते हुए नजर आते हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, गाली गलौज करते हुए लोकसभा के अंदर नजर आते हैं। ऐसे में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला को चिट्ठी दानिश अली बाकायदा लिख चुके हैं और कहा गया है कि तुरंत कार्यवाही हो वरना मैं अपनी सांसदी छोड़ दूंगा। ऐसे में उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि यहाँ पर तो आप सस्पेंड करते हैं, आप निलंबित करते हैं सांसदों को। मैं खुद से कहने के लिए तैयार हूँ कि अगर मुझे यहाँ पर इंसाफ नहीं दिलाया जाता है तो मैं सीधे तौर पर इन तमाम फैसलों का बहिष्कार करूँगा और मैं सांसदी छोड़ दूंगा। ऐसे में दानिश अली अभी भी यहाँ पर डटे हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखते हैं, उस चिट्ठी में रमेश बिधूड़ी के खिलाफ एक्शन लेने की बात करते हैं, लेकिन रमेश बिधूड़ी के खिलाफ एक्शन लेने के साथ साथ ये भी दावा करते हैं कि उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। यहाँ पर उनको धमकियाँ मिल रही हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे की बात कही जाए तो लोकसभा अध्यक्ष को एक चिट्ठी दानिश अली के खिलाफ उन्होंने लिखी। यहाँ पर आरोप लगाया गया कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ दानिश अली ने लोकसभा के अंदर अपशब्दों का इस्तेमाल किया। ऐसे में दानिश अली ने कहा कि मैंने इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। उसके बाद मुझे सांसदों के फ़ोन आ रहे हैं, मुझे धमकियां मिल रही हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर और लोग जो रमेश बिधूड़ी का समर्थन करते हैं वो मुझे धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ दानिश अली और कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए जरा। उसकी लिंचिंग होती है दिल्ली के अंदर, मतलब ये रूटीन हो गया है। ये हो क्या रहा है इस देश में? पिछले दिनों हमने देखा, कुछ दिन पहले एक बुजुर्ग जैन समाज के व्यक्ति थे जिनको कहाँ का केस था, उज्जैन का था, कहाँ का था, कहीं, जिनको उनकी आइडेंटिटी रॉन्ग आइडेंटिटी समझ के उनकी लिंचिंग, जो भी था। मतलब इस तरीके की घटनाएं घटी तो मैं समझता हूं कि इट्स राइट टाइम दैट प्राइम मिनिस्टर शुड कम आउट एंड स्पीक अगेंस्ट दिस हेट इन इंडिया, क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो हमारे सदन के नेता हैं। इसलिए हम उनसे ये अपील कर रहे हैं कि देश में इस तरीके की घटनाएं ना घटें। आने वाले वक्त में कोई सांसद किसी भी पक्ष का हो, वो इस तरीके की हेट स्पीच लोकसभा के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर ना करे। ऐसा कोई पनिशमेंट, ऐसी कोई मिसाल कायम करनी चाहिए। राजीव जी, आपने कहा कि आपने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है कार्रवाई के लिए या इस पर बोलने के लिए, लेकिन निशिकांत दुबे ने तो कहा है कि आपने लोकसभा में प्रधानमंत्री को ही नहीं कह दिया था। अब देखिए, सारी चीज कोई सबूत तो देना। ये तो वही हाल हो गया कि जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं इंसाफ के लिए, उन्हीं पर मुकदमे दर्ज करके, उन्हीं पर UAPA लगाकर, उन्हीं पर वो लगा करके उनको जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन क्योंकि ये पार्लियामेंट का मामला, यू कांट क्रिएट फॉल्स एविडेंसेस। निशिकांत दुबे के मुंह से कहने के अलावा क्या वहां कोई एविडेंस है? और मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि जो मैंने अखबारों में पढ़ा है कि शायद केस जो है वो कोई प्रिविलेजेस कमेटी को भेजा गया है, रेफर किया गया। मेरे पास कोई जानकारी नहीं। आपके पास जानकारी कहां से आई? आपके पास जानकारी कहां से आई? नहीं, खबर कहां से आई? सूत्रों से आई सर। नहीं, कहां से आई खबर? कहां से आई? ओनली निशिकांत दुबे हैज ट्वीटेड दैट। वही खबर है ना, तो वही चलाएंगे।
मतलब आप खबर भी अब जो इंसान एक्यूज कर रहा है वही ट्वीट करके खबर दे रहा है। वाह, ये देश कहां जा रहा है, इंसाफ कहां जाएगा इस देश का। Is there any communication? I have not received any communication. You have not received any communication from the Lok Sabha Secretariat, and the whole media has written it on a tweet of Nishikant Dubey. That's all ना, आप ही खुद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा ये बात। आप फंडिंग कर रहे हैं कि नहीं? काय का निशिकांत दुबे ने जो आरोप लगाया, निशिकांत दुबे का आरोप भद्दा, घटिया और देश की जनता को, अपने कैडर्स को इंस्टिगेट करने वाला आरोप है कि वर्बल लिंचिंग बाहर होगी, बाहर फिजिकल लिंचिंग करा दें वो मेरी। दैट इज द आरोप, वो आरोप है। ऐसी घटिया राजनीति, एक चुने हुए सांसद को इस तरीके की घटिया राजनीति नहीं करनी चाहिए। यही इनका आचरण है। और मैं तो चैलेंज कर रहा हूं, कोई सबूत है तो दिखाए ना, कोई वीडियो लाए ना। एक हफ्ता हो गया, लोकसभा सेक्रेटेरिएट का कोई बयान नहीं आया और निशिकांत दुबे जो है ट्वीट करके देश की मीडिया को, जनता को बता रहे कि मामला रेफर हो गया है प्रिविलेजेस कमेटी को। तो शायद निशिकांत दुबे ने का जब इतना इंफॉर्मेशन है तो उन्होंने पूरी कोशिश की होगी लोकसभा सेक्रेटेरिएट के अंदर कि कहीं कोई ऑडियो, कोई वीडियो, कोई एविडेंस मिल जाए जो उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं, क्योंकि नहीं मिला, वरना अब तक आ जाता सब। सर बिदुड़ी को जो प्रमोशन वाली बात आई है, या सर उनको जो राजस्थान का इस वक्त जिम्मेदारी दी है, सर उस पर क्या कहेंगे? कौन लोग हैं जो आपको धमकी दे रहे हैं? मुझे क्या पता, ये काम तो मैंने तो जो स्क्रीनशॉट्स, कुछ मैसेजेस आए उसके स्क्रीनशॉट ट्वीट भी कर दिए। शायद दिल्ली पुलिस ने भी कोई कार्रवाई पता नहीं की हो गई है या नहीं, या वो जांच कर रहे होंगे, आई डोंट नो। आई एम नॉट, मेरे पास जो है मैंने उसको पब्लिक कर दिया है। ये जिम्मेदारी सरकार की, देश के गृह मंत्रालय की, एजेंसीज की, दिल्ली पुलिस की है कि इस तरीके का माहौल क्रिएट किया जा रहा है। और ये सब निशिकांत दुबे का जो फर्जी, झूठा, बेबुनियाद आरोप है एक नैरेटिव सेट करने के लिए, उसके बाद से ये शुरू हुआ है। इस वक्त में जो टॉम की जिम्मेदारी दी है बिदुड़ी को तो प्रमोशन दे रहे हैं, आपको लगता है कि आपके कुछ एलिमेंट से खतरा है जिसके लिए आपने एनहांस सिक्योरिटी की डिमांड करी है गवर्नमेंट से? मैंने सारी चीज़ अपने पत्र में लिख दी है। जो इस तरीके की मैसेजेस आ रहे हैं, जिस तरीके के, ये सब सरकार का काम है। इस देश के हर व्यक्ति की सुरक्षा करने का काम सरकार का है कि देश में ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है नफरत का, उस नफरत के माहौल को कैसे कम किया जाए, ये जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी की है। निशिकांत दुबे का बयान तो बाहर है पार्लियामेंट के, क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई? तो निशिकांत के ऊपर क्या आप कार्रवाई करेंगे? क्या आप उनको कोर्ट लेके जाएंगे? क्योंकि 499 का भी केस बन। दानिश अली के इस खुलासे के बाद अब क्या वाकई यहाँ पर उनकी सुरक्षा पर चूक होती हुई नजर आएगी? क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए तो योगी राज में कानून व्यवस्था तो वैसे ही ढीली नजर आती है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर दावा किया जाए तो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को देख लीजिए कि उनके काफिले पर कैसे गोलियां दाग दी जाती हैं। आप उस उदाहरण को देख लीजिए जब अतीक अहमद, अशरफ अहमद को ले जाया जाता है और भरी मीडिया, भरी जनता के सामने उनको गोलियां दाग दी जाती हैं। तो ऐसे में कानून व्यवस्था पर सवाल उठने जो लाजमी हो रहे हैं, उसमें दानिश अली का जो शक यहाँ पर पैदा हो रहा है वो कहीं ना कहीं उठना वाजिब भी हो जाता है। लेकिन क्या यहाँ पर अब देश के प्रधानमंत्री कोई बड़ा कदम उठाते हुए नजर आएंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।